श्रवण तो कर लेते हैं, केवल इस कान से सुनते हैं और इस कान से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गमछा झाड़ सत्संग। इसको क्या कहते हैं, गमछा झाड़ सत्संग। सत्संग सुने बढ़िया, बाबा तो बड़ा अच्छा बोले, बड़ा अच्छा अच्छा बात सुना रहे थे बाबा, लेकिन यहाँ सत्संग आरती होने के बाद जो है, जहाँ भंडारा में बैठे कि क्या बोले बाबा, गुरु महाराज का क्या वचन है, वो सब भूल जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि गमछा झाड़ सत्संग। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो गुरुदेव के वचनों में अटूट विश्वास है ना, कहते सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वो क्या बतलाते हैं कि संयम यह न विषय कर आशा। यह विषय वाटिका में हम लोग विचरण कर रहे हैं, भव रोग से ग्रसित हैं। तो गुरुदेव बतलाते हैं कि यहां विषय की आशा नहीं, निर्विषय की आशा कीजिए, है ना। इसलिए गुरुदेव की विशेष महिमा है, गुरुदेव भगवान का विशेष कृपा है। अगर ऐसा नहीं होते तो गुरुदेव करते क्या है, एक बार मैया यशोदा जमुना पूजन के लिए वो जा रही है, सभी सखियां सब जो है साथ में जा रही हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया आप कहां जा रही हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो मैया यशोदा ने कहा कि कन्हा यमुना पूजन के लिए मैं जा रही हूं। तो कन्हैया ने कहा कि मैया मैं भी जा सकता हूं। तो मैया ने कहा अरे तुम कब से पुजारी हो गए हो, तुम्हारा तो नित्य का काम है चोरी करना, तुम्हारा तो नित्य का जो शिकायत है, तुम चोरी करते हो, तुम पुजारी कब से हो गए हो। तो कन्हैया ने कहा क्या पूजा करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। बोला नहीं बेटा, अच्छी बात है पूजा करना, चलो चले गंगा की जमुना किनारे जो है दिया जलाते हैं, पूजन करते हैं, और एक एक दिया को यमुना की धारा में छोड़ती जा रही है मैया यशोदा। और जब दिया जला करके जला दिए, छोड़ दिए पानी में, तब मैया यशोदा और जो सखियां सब थी सब ध्यान करने के लिए बैठी। ध्यान करने के लिए जब बैठती हैं तो कन्हैया ने देखा कि सभी लोग जो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। इसी बीच में क्या करते हैं कि कन्हैया कमर भर पानी में उतर जाते हैं और सभी दोना को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और अपने पीताम्बर से बांध लेते हैं। मैया का ध्यान टूटता है। कन्हैया को देखती हैं पोटली में कुछ बंधा हुआ है। तो मैया ने कहा कन्हैया इसमें क्या है। तो कहा कि मैया दूसरे का पोटली नहीं देखना चाहिए, दूसरे का पोटली नहीं देखना चाहिए, क्या है नहीं है छोड़ दो। तो मैया ने कहा कि चोर का पोटली तो अवश्य देखना चाहिए, चोर का पोटली तो अवश्य देखना चाहिए। खोल करके जो है मैया यशोदा देखती हैं तो सारे दिए जो है इसमें बांधे हुए भगवान श्री कृष्ण।
मैया ने डांटा और कहा, अरे तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया? हमने पूजन किया, दीप जलाए, इसको मैंने जल में प्रवाहित किया, तुम इसको जमा क्यों किया? और करना ही था तो सबको करता ना, कुछ दिए तो बह गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, मैं तो सबको बुला रहा था, सभी दिए को मैं बुला रहा था अपने ओर, जो मेरे पास में आ गया मैं उसको अपने पोटली में बांध करके अपने सर पर मैं रख दिया, और जो बीच धारा में बह गए उनका मैं क्या करूं। कहने का मतलब है कि हम लोग भी संसार की धारा में बह रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण उस पोटली को उठा करके अपने माथे पर लगा लेते हैं और कहा कि मैं इसका भार अब मैं अपने सर पर ले लिया हूं। कहने का मतलब है कि जब हम अपने गुरु के चरणाश्रित हो जाएंगे, संसार की धार में हम लोग बहते जा रहे हैं, अब से नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से जो है बहते जा रहे हैं। गुरुदेव आते हैं और कहते हैं, आ जाओ मेरे शरण में, आ जाओ मेरे शरण में, आ जाओ। और जो शरण में आ जाते हैं तो उनका तो कल्याण हो जाता है, पुनः उनको इसे संसार की धारा में नहीं बहना पड़ता है। और जो नहीं आते हैं तो संसार की धारा में हम लोग बहते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि धर्म का शरण ग्रहण करो, गुरु का शरण ग्रहण करो। जब तक गुरु का शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो बीच धारा में हम लोग बहते रहेंगे, जन्म जन्मांतर बहते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान बड़े कृपालु हैं, जो अपने आप को गुरुदेव के चरण में, शरण में अपने आप को निछावर कर देते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने दिए को सबको समेट करके, जो उनके सामने आए उनको समेट करके अपने माथे पर रख दिए, यानी उनका बहना बंद हो गया। उसी तरह से जो शरणागति हो जाते हैं गुरुदेव के, उनका भी कल्याण हो जाता है।